कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 नवंबर 2025 और हम पिछले 2 दिनों की टॉप कानूनी खबरों की गहराई से समीक्षा करेंगे। हमारे साथ देश भर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों से कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी टिप्पणियों से शुरुआत करेंगे, जिसमें निठारी हत्याकांड से लेकर दिल्ली प्रदूषण तक के मामले शामिल हैं। जी, फिर हम अलग अलग हाई कोर्ट के जरूरी फैसलों पर भी नजर डालेंगे और कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की कानूनी स्थिति को भी समझेंगे। तो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की सबसे चर्चित खबर से करते हैं, निठारी हत्याकांड। कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में आरोपी सुरेंद्र कोहली को आखिरी मामले में भी बरी कर दिया है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और अदालत ने पाया कि जांच में बहुत गंभीर खामियां थीं। गंभीर खामियां मतलब किस तरह की? कोर्ट ने कहा कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनको फोरेंसिक सबूतों से प्रमाणित ही नहीं किया गया। और तो और अंग व्यापार जैसे जो महत्वपूर्ण सुराग थे, उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तो मतलब पुलिस ने बस एक थियरी पकड़ी और उसी पे चलती रही। ऐसा ही लगता है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब सबूत इतने ज्यादा कमजोर हो। ये तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाता है। अच्छा, दिल्ली के प्रदूषण पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को आप कह सकती हैं कि फटकार लगाई है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई है। हाँ, जो न्याय मित्र हैं अमिकस क्यूरिये, उन्होंने हवा की गुणवत्ता के डेटा की सटीकता पर ही सवाल उठा दिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उनसे गलत आंकड़े प्रसारित किए जा रहे हैं। तो मतलब जिस डेटा के आधार पर हम लड़ रहे हैं, शायद वही सही नहीं है। वाह, एक और मामला वकीलों के आचरण से भी जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जी हाँ, कोर्ट ने जजों के खिलाफ याचिकाओं में आपत्तिजनक और अपमानजनक आरोप लगाने वाले वकीलों के चलन को परेशान करने वाला बताया है। ये तो गंभीर बात है। कोर्ट ने याद दिलाया कि वकील अदालत के अधिकारी होते हैं और न्यायपालिका के प्रति उनका एक कर्तव्य है। सिस्टम की गरिमा बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। और हाल ही में जो सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना हुई थी, उसकी भी सुनवाई हुई। हाँ, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA से सुझाव मांगे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आतंक के आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इसमें कोर्ट का संदेश बहुत साफ था। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था जिसका झंडा इस्लामिक स्टेट के झंडे जैसा था। अच्छा। बचाव पक्ष की ये दलील थी कि उसके पास से केवल इस्लामी साहित्य मिला था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। डिजिटल सबूत यहाँ ज्यादा मायने रख गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत और फैसलों में देरी को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जी, एक मामले में ये सवाल उठा कि क्या कोई आरोपी अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकता है? इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। नहीं, इसीलिए इस कानूनी सवाल को अब एक 3 न्यायाधीशों की बेंच को भेज दिया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। डैशबोर्ड किस लिए? जिसमें ये जानकारी हो कि फैसले सुनाने में कितनी देरी हो रही है, एक तरह से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। ये तो एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब हाई कोर्ट की खबरों पर आते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री का विवाद वो फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी, इस मामले में कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई देरी पर सवाल उठाया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 हफ्तों के भीतर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा है। तो ये मामला अभी शुरुआती कानूनी प्रक्रिया में ही है। बिल्कुल। महाराष्ट्र से 2 बहुत परेशान करने वाली खबरें हैं, जिन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाँ, पहला मामला मेलघाट क्षेत्र का है, जहां आदिवासी शिशुओं की कुपोषण से मौतें हुई हैं। आंकड़े तो बहुत भयानक हैं। जी, आंकड़े बताते हैं कि जून 2025 से अब तक 65 शिशुओं की मौत हुई है। 65। और जब राज्य सरकार ने कहा कि मौतें निमोनिया से हुई, तो कोर्ट ने इसे भयानक और आकस्मिक दृष्टिकोण कहकर सरकार की खिंचाई की। और दूसरा मामला? वो मुंबई में झुग्गी वासियों के पुनर्वास में देरी का है।
उस पर भी कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ा और 2 सप्ताह के भीतर ग्रीन जोन के बाहर 3 जमीनों की पहचान करने का आदेश दिया है। अच्छा, एक और दिलचस्प मामला ORSL ड्रिंक से जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक सहायक कंपनी को अपने पेय पदार्थों का मौजूदा स्टॉक बेचने से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि उन पर ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का लेबल लगा था, जो वो है नहीं। अच्छा, और केरल से भी एक अनोखा फैसला आया है। जी, केरला हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि NDPS एक्ट के तहत भांग उगाना अपराध है, चाहे वो जमीन में उगाया गया हो या गमलों में। हाँ, या गमलों में। यह खेती की परिभाषा को और साफ करता है। चलिए अब कुछ पर्यावरण और चर्चित हस्तियों से जुड़े मामलों की बात करते हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश NGT से आया है। जी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने उत्तर प्रदेश को मेरठ जिले में जोहड़ और दूसरे जल निकायों को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। इसमें जिला स्तरीय एक्शन प्लान और मासिक प्रगति रिपोर्ट भी शामिल होगी। बिल्कुल, ताकि काम जमीन पर दिखे। अब कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर नजर डालते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। हाँ, उनकी विधवा ने अपने बेटे जीशान की सुरक्षा कम किए जाने के बाद मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। आपको याद होगा कि क्राइम ब्रांच ने इस हमले को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जोड़ा था। और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा भी कानूनी मुश्किल में हैं। जी, उन्होंने अपने खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को परेशान करने और जबरन वसूली का एक प्रयास बताया है। और वो लुकआउट सर्कुलर वाली बात भी है। हाँ, उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर यानी LOC के कारण वे विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। और पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने भी कोर्ट में एक अनोखी दलील दी है। ये वाकई अनोखा था। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव का दावा करते हुए अदालत में बैड्स ऑफ बॉलीवुड नाम के एक शो की क्लिप दिखाई। शो की क्लिप कोर्ट में? जी, उनका तर्क था कि इस तरह के चित्रण से एंटी ड्रग एजेंसियों में जनता का विश्वास कम होता है। दिलचस्प। और अंत में मनोरंजन जगत से एक खबर है, जहां दुलकर सलमान की आने वाली फिल्म कांथा विवादों में घिर गई है। हाँ, फिल्म की रिलीज से ठीक पहले प्रसिद्ध अभिनेता त्यागराजा भागवतर के पोते ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है कि फिल्म उनके दादा को गलत और अपमानजनक तरीके से चित्रित करती है। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की देश भर की अदालतों से निकली टॉप खबरें। निठारी मामले में जांच की खामियों से लेकर पर्यावरण संरक्षण और हाई प्रोफाइल मामलों तक कानूनी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। जी, और आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है। एक तरफ निठारी जैसे मामलों में हम देख रहे हैं कि बुनियादी पुलिस जांच और फोरेंसिक सबूतों की कमी कैसे न्याय को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद और अब तो डीप फेक जैसे मामलों में डिजिटल सबूत और ऑनलाइन गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाँ, ये 2 अलग अलग दुनिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी कानूनी प्रणाली इन 2 बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों से, मतलब जमीनी स्तर की जांच की कमियों और डिजिटल युग के नए खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार है? ये वाकई एक जरूरी सवाल है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए।